वेलकम बच्चों। आशा है कि आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी खूब मन लगा के कर रहे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 12 शुरू करेंगे। ये चैप्टर मेंसुरेशन का एक चैप्टर है। मेंसुरेशन के दो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, 12 एंड 13। तो इस चैप्टर में सर्किल्स के एरिया से रिलेटेड बातें हमें जाननी है और उससे रिलेटेड सवाल बनाने हैं। तो सर्किल के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, तो वहाँ से हम लोग अभी आगे चलेंगे। सर्किल की जो बाउंड्री है, ये इसका सरकमफेरेंस या पेरीमीटर, बाउंड्री या सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। तो सबका एक ही मतलब है कि बाहर से घेरना, और सरकमफेरेंस ये गोल घेरा है, इसलिए ये वाला घेरा, इस तरह की बाउंड्री सरकमफेरेंस कहलाती है। और आपको ये भी मालूम है कि पाई में और सरकमफेरेंस और डायमीटर, इसमें क्या रिलेशन होता है। ये मान लीजिए कि सर्किल का डायमीटर हो और ये अगर सरकमफेरेंस हो C, तो C और D इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। सरकमफेरेंस और डायमीटर, जिस सर्किल का सरकमफेरेंस उसी सर्किल का डायमीटर, उसका रेशियो जब भी हम निकालेंगे, चाहे सर्किल छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा हमको एक कांस्टेंट नंबर ही मिलता है, जिसको पाई से डिनोट करते हैं। और आपको मालूम है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन नेवर एंडिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। ना तो ये एंड करता है, ना तो ये टर्मिनेट होता है, और ना तो ये रिपीट करता है। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्योंकि हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसके बहुत करीबी वैल्यूज 22/7 जो कि एक रैशनल नंबर है, या 3.14, ये भी एक देखने में रैशनल, ये भी रैशनल नंबर है। तो ये दो रैशनल नंबर्स जो कि इसके वैल्यूज के बहुत नजदीक हैं, उनका यूज हम इसके लिए करते हैं और हमारा काम बखूबी चल जाता है। इसीलिए यूज करते हैं इनको, क्योंकि हमारा काम बिना किसी गड़बड़ी के बहुत अच्छे ढंग से चल जाता है। तो इसलिए पाई इक्वल टू C/D, तो देयरफॉर C इक्वल टू पाई इंटू D, और D ट्वाइस ऑफ R होता है, तो 2πr। ये इस पूरे सरकमफेरेंस की लंबाई हो गई 2πr। और अगर इस सरकमफेरेंस का हम एक छोटा हिस्सा अलग करें, तो जनरली इस तरह का या इस तरह का, ये सभी आर्क कहलाते हैं। ये एक यहां से यहां तक, ये एक आर्क है सर्किल का, मतलब कि सरकमफेरेंस का एक छोटा पार्ट है। ये भी एक आर्क है और ये भी एक आर्क है। तो सरकमफेरेंस के पार्ट्स अगर हम करें, तो हर एक पार्ट एक आर्क कहलाता है। और अब देखिए, अगर हमको आर्क की लंबाई निकालना हो, है ना, A से B तक निकालना हो, AXB, आर्क AXB, यहां से यहां तक की अगर हमको लंबाई निकालनी हो, और इसको अगर हम L कहें, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इसकी मदद से निकाल सकते हैं। C इक्वल टू 2πr, पूरी जो बाउंड्री है उसकी लंबाई होती है 2πr, और पूरी बाउंड्री कब कंप्लीट होती है? जबकि 360 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर हम देखें कि अगर हम इतना पोर्शन और इतना पोर्शन लें, तो कितना एंगल बन रहा है। मान लीजिए कि ये एंगल थीटा बन रहा है। तो 360 जब कंप्लीट होता है एंगल, तो इसकी पूरी की लंबाई 2πr हो जाती है। तो अगर थीटा हो एंगल, तो इतने की लंबाई कितनी होगी, है ना। तो 360 डिग्री अगर एंगल हो जाता है, तो बाउंड्री की लंबाई, पूरी लंबाई हो जाती है 2πr, कंप्लीट हो जाता है ये।
तो अगर थीटा डिग्री का एंगल बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r थीटा बाई 360। ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा इस आर्क की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई, जबकि थीटा एंगल ये बन रहा है इसके बीच। तो इसलिए L इक्वल टू 2 पाई r थीटा बाई 360 डिग्री, या L इक्वल टू पाई r थीटा बाई 180 डिग्री। ये आर्क लेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अगर कभी कहा जाए कि इतने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आर्क है और रेडियस दिया हुआ है, तो इस यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी होगी, आर्क लेंथ क्या होगा, तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर ये देखिए L है, R है, थीटा है, तीन चीजें हैं इसमें, तीन में से कोई भी दो पता हो तो हम तीसरे के बारे में मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए सेक्टर एंड सेगमेंट। सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, ऑफ अ सर्किल। तो आपने पढ़ा है सेक्टर और सेगमेंट सर्किल के क्या होते हैं। सेक्टर हो या सेगमेंट, दोनों का मतलब है पार्ट, लेकिन एक अलग ढंग से सेक्टर बनता है और एक अलग ढंग से सेगमेंट बनता है। मतलब एक खास तरीके से अगर वो पार्ट बने तो उसको हम सेक्टर कहेंगे, और एक दूसरे खास तरह से अगर बने तो उसको सेगमेंट कहेंगे। तो सेक्टर कब कहते हैं, ये देखिए सर्किल है, सेंटर है, और अगर दो रेडियस हम खींच दें तो अब ये जो पोर्शन हुआ ये एक सेक्टर होगा, ये एक सेक्टर होगा। और इसी तरह से ये भी जो पोर्शन है ये भी एक सेक्टर होगा। तो छोटा वाला माइनर और बड़ा वाला मेजर, तो दोनों ही सेक्टर हैं, ये भी एक सेक्टर है और ये भी एक सेक्टर है। तो ए एक्स बी और ए वाई बी, देखिए ए एक्स बी और ए वाई बी, ये छोटा है तो माइनर और वो बड़ा है तो मेजर, मेजर सेक्टर। और अगर ये दोनों रेडियस, यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है, ये थीटा अगर 180 डिग्री हो जाए, मतलब कि ये ए यहाँ हो जाए और बी यहाँ हो जाए, तो ना माइनर होगा ना मेजर होगा, दोनों इक्वल होंगे और सेमी सर्कुलर रीजन बनाएंगे। इधर भी सेमी सर्कुलर रीजन और इधर भी सेमी सर्कुलर रीजन। और तो दो रेडियस और उसके बीच में जो आर्क का लेंथ है, इससे बाउंडेड होके जो एरिया होता है, दैट एरिया इज कॉल्ड सेक्टर। इसी तरह से दो रेडियस और उसके बीच के बाउंड्री से बंध के जो एरिया है ये भी एक सेक्टर। और सेगमेंट कैसे बनेगा, तो सेगमेंट बनेगा कॉर्ड से। ये देखिए ए है बी है, ये हमने कॉर्ड खींच दिया। तो अब सर्किल के दो हिस्से हो गए, एक कॉर्ड के नीचे और एक कॉर्ड के ऊपर। तो ये क्योंकि छोटा है तो पहले की तरह ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। और इसी तरह से अगर कॉर्ड डायमीटर हो तो फिर ना माइनर होगा ना मेजर होगा, दोनों पार्ट इक्वल होंगे। ये दोनों सेगमेंट्स एक दूसरे के अल्टरनेट सेगमेंट्स कहलाते हैं। इसका अल्टरनेट ये और इसका अल्टरनेट ये। तो अब हमको देखना है कि इसका सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे, या सॉरी सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे और सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। तो काफी आसान है, ये देखिए सेक्टर का एरिया उसी तरह निकाल सकते हैं कि अगर पूरा सर्किल कवर होता है तो पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होता है। तो पूरा सर्किल कवर नहीं होकर के इतना पोर्शन अगर कवर हो तो एरिया क्या होगा। तो जब 360 डिग्री का एंगल बनता है तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। अगर थीटा एंगल बनेगा तो कितना होगा,
तो 360 डिग्री का एंगल बनता है तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है एरिया। तो अगर थीटा एंगल बनेगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ये एरिया निकलेगा। अगर कंप्लीट होता है एंगल तो ये एरिया, और अगर एंगल इतना नहीं होकर के कम हो तो उसके हिसाब से ये एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। और अब जरा एल का वैल्यू याद कीजिए, एल निकाला था अभी हमने पाई आर थीटा बाई 180। इससे इसको अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, और यहाँ एक आर बच गया और यहाँ 2 बच गया। तो मतलब कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ एल इंटू आर, एरिया ऑफ सेक्टर। इसका यूज हम कब कर सकते हैं, जबकि हमको थीटा मालूम नहीं है लेकिन हमको आर्क लेंथ अगर केवल दिया हुआ है और रेडियस मालूम है, तब इस तरह से हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। और सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर के एरिया की मदद लेते हैं। देखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर के एरिया में से इस तरह से बना दें, अगर ये सेंटर है तो ये सेक्टर बन जाएगा OAXB, और इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इसको अगर माइनस कर देंगे तब हमारा ये एरिया बच जाएगा। और अगर मेजर का निकालना हो तो अगर यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ 360 माइनस थीटा बनेगा, तो सेम फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। या पूरे सर्किल के एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो या तो आप थीटा का जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए यहाँ, और नहीं तो पूरे सर्किल में से इस एरिया को माइनस कर दीजिए, तो मेजर सेक्टर का एरिया आपको मिल जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत सारी आप जानते हैं और बहुत सारी नहीं भी जानते थे। तो अब इन सबसे रिलेटेड सवाल हैं, कुछ सवालों को लेकर के हम लोग काम करेंगे। तो L इक्वल टू पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 180 डिग्री, या हाफ L इंटू आर, और एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, इस तरह से। देखिए, ये वाला एरिया हमको निकालना है, तो इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा एरिया पाई, यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस हाफ इंटू बी इंटू एच, ट्रायंगल का एरिया। और इसको भी यूज करते हैं जो अभी हम लिख रहे हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा,
यहाँ जो एंगल है उसका साइन ले लीजिए और हाफ इंटू आर स्क्वायर, तब भी हमारा ये फॉर्मूला वर्क करता है। आसान है काफी, इसको यूज करना ज्यादा आसान है। तो अब हम लोग चलते हैं सवालों पे। पहला सवाल है द व्हील ऑफ ए कार। द व्हील ऑफ अ कार are of wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes? In 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। इस तरह का सवाल बहुत कॉमन होता है। देखिए इसको, द व्हील्स ऑफ अ कार के पहिए हैं, तो सर्कुलर शेप में है, डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। तो हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, इनको कितनी बार घूमना पड़ेगा? एक रिवोल्यूशन, अगर पूरा पहिया एक बार घूमता है तो एक रिवोल्यूशन, तो इसको कितने रिवोल्यूशंस लेने होंगे 10 मिनट में? अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, एक घंटे में 66 किलोमीटर जाती है, और 10 मिनट का हमको निकालना है कि अगर ये 10 मिनट चलती है तो जो व्हील है उसको कितनी बार घूमना पड़ेगा, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस इसको लेने होंगे, ये हमको निकालना है। तो जहां इस तरह के सवाल आते हैं हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस, तो इसमें हमको देखना होता है कि टोटल डिस्टेंस कितना चला गया और एक बार घूमने में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके अनुसार इसको निकालते हैं। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमको अगर निकालना होगा तो क्या होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल इन कितना देर, 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। इसी के हिसाब से पता चल जाएगा कि इतना ट्रेवल करने में कितनी बार इसको घूमना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि हमको क्या निकालना चाहिए, ये 2 चीजें हमको पता करनी चाहिए। एक तो ये 10 मिनट जो चलती है कार, तो कितना डिस्टेंस चलती है, और दूसरा कि एक बार अगर पहिया घूमता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो आपको पता है एक बार अगर घूमेगा ऐसा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये करेगा अपने सरकमफरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर, 2 पाई आर के बराबर, है ना। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, और ये हो जाएगा, यहां से हम निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में 66 किलोमीटर, तो 10 मिनट्स में कितना, ये निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड ये निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो डायमीटर 2r डायमीटर हो गया, और पाई, तो पाई का वैल्यू कुछ दिया नहीं है, तो आप लिख सकते हैं, जब कुछ नहीं दिया रहे तो जनरली हम लोग 22/7 ये यूज करते हैं, 22/7। तो पाई और ये हो गया 80, मतलब 80 पाई, 80 पाई और कितना
है इसका सेंटीमीटर है, तो इसलिए इतना सेंटीमीटर एक बार जब घूमेगा तो कितना डिस्टेंस होगा 80 पाई। और अब आप निकाल लीजिए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स। मिनट्स कितना हो जाएगा, तो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में ये कितना चलता है 66 किलोमीटर चलता है। तो 10 मिनट्स में कितना चलेगा 66 बाई 60 इंटू 10, 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। तो अब देखिए कि ये सेंटीमीटर में है और ये किलोमीटर में है, दोनों के यूनिट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए सबसे पहला काम क्या है कि दोनों के यूनिट्स को एक जैसा किया जाए। तो क्या करना चाहिए, देखिए सेंटीमीटर और किलोमीटर दोनों को देखें तो ये बहुत ही छोटा है इसकी तुलना में और ये बहुत ही बड़ा है इसकी तुलना में। तो एक बीच का यूनिट मतलब कि मीटर अगर हम ले लें तो इसको भी ज्यादा परेशानी नहीं है, इसको भी ज्यादा परेशानी नहीं है। तो इसको मीटर बना देंगे तो 80 पाई बाई 100 मीटर, और इसको मीटर बना देंगे तो 11,000 मीटर। अब ये सही हो गया और अब यहाँ पर हम दोनों के वैल्यूज को रख देंगे और निकाल लेंगे। इलेवन 000 और ये 80 पाई 80 इंटू 22/7 तो 22 और इधर 7 और इधर 100, इधर 100। अब आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। ये जब ये ध्यान में रहेगा तो इनको आप निकाल सकते हैं। अगर यूनिट अलग अलग है तो उसको एक सूटेबल यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए और इसके बाद आपका काम आसानी से बन जाएगा। देखिए अगला सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। इसमें एक सर्किल है जिसका सरकमफेरेंस है 22 सेंटीमीटर। सर्किल है और ये जो है C इक्वल टू 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको इसके एक क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ द सर्किल। सर्किल का क्वाड्रेंट मतलब सर्किल का 1/4 मतलब कि सर्किल के आप 4 इक्वल पार्ट कीजिए। इसके लिए आपको 2 डायमीटर्स खींचने होंगे जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स बनेंगे और चारों का एरिया इक्वल होगा और चारों के एरिया को सम कर देंगे तो पूरे सर्किल का एरिया निकलेगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ सर्किल, 1/4 और पाई आर स्क्वायर। आपको आर नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको सरकमफेरेंस दिया हुआ है, यहां से आप आर मालूम कर सकते हैं। तो C इक्वल टू मतलब कि 2 पाई आर इक्वल टू 22 दिया हुआ है। दैट मीन्स कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, ये कट गया और आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ये हमको पता चल गया। तो रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर और ये एरिया हमको निकालना है। O से A, X,
क्वाड्रेंट ओ ए एक्स बी, ये तो 1/4 और पाई और आर स्क्वायर 7/2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक is 14 centimeter. Find the area swept by the minor hand in 5 minutes. The length of a minute hand, the minute hand in 5 minutes. The length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. तो क्लॉक कैसी होती है? ऐसे तो बहुत सारे डिजाइन की होती है, लेकिन इन जनरल सर्कुलर होती है। तो यहाँ सर्कुलर हमको लेना है, ये सर्कुलर है और यहाँ ये आवर हैंड और मिनट हैंड ऐसे रहता है, मिनट हैंड। तो मिनट हैंड को हम इसके रेडियस के बराबर मान सकते हैं ना, ये हुआ। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो मिनट हैंड चलेगी ऐसे ऐसे ऐसे, तो 5 मिनट में ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, है ना। तो मान लीजिए कि ये 5 मिनट में और ऐसा चलती है, ऐसा चलती है, यहाँ पहुंच गई और यहाँ पर इतना एंगल बना, तो ये एक सेक्टर बन जाएगा और इस सेक्टर का एरिया हमको निकालना है असल बात में, है ना, ए बी। तो यहाँ है किसी इंस्टेंट में मिनट की सुई और 5 मिनट में ये ऐसे चलते 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 यहाँ पहुंच जाती है। तो ये एरिया कितना होगा, कितना एरिया इसने कवर किया, ये हमको निकालना है। इसके लिए देखिए, तो ये सेक्टर बन गया, तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पाई स्क्वायर आर थीटा बाई 360। मतलब कि हमको थीटा का वैल्यू चाहिए और आर का चाहिए। तो आर रेडियस दिया हुआ है, थीटा हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। कैसे, देखिए, तो 60 मिनट में ये मिनट की सुई पूरा एक राउंड लगाती है, मतलब कि 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इन 60 मिनट्स द मिनट हैंड मेक्स एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। और इसलिए 5 मिनट्स में कितना एंगल बनेगा, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5, तो कितना हो गया, 30 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री का, ये सॉरी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब ये एंगल हमको पता चल गया, 30 डिग्री का बन गया। 5 मिनट अगर ये चलेगी तो आर भी पता है, थीटा भी पता है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ये हो गया। तो 22/7, पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है इसलिए पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 14 × 14 और थीटा है 30 डिग्री और इंटू 360 डिग्री। अब इसको काट देना है और काट के सिंप्लीफाई कर देना है और आपका एरिया, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काट देंगे, यहाँ 12 आ जाएगा और इसको काट देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा और फिर इसको भी काट दीजिए, 6 आ गया, 7 आ गया और यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ 3 आ गया। अब ये हो गया 22 × 7/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया। कि 5 मिनट में वो घड़ी की मिनट की सुई इतना एरिया कवर करेगी अगर उसका लेंथ कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। इसके बाद ये एक सवाल है, अ chord of a circle, a chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding segment and arc length. Chord of a circle of radius, तो कॉर्ड बनाइए, रेडियस है, ये सेंटर है और रेडियस है 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर ये है। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये जो कॉर्ड है, सपोज दैट ए है और बी है, तो ए और बी से यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, 60 डिग्री का हो रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो इसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट कौन सा है, ये है, ये एरिया निकालना है और ये एल भी निकालना है, दोनों चीज निकालना है। तो एल निकाल सकते हैं, एल पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, तो 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, ये है 15 और थीटा है 60 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री। तो इसको काट के मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे तो ये आर्क का लेंथ निकल जाएगा इतना सेंटीमीटर। और अब हमको सेगमेंट का, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स बी ए, ये वाला एरिया हमको निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं कि इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया हमको माइनस करना होगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, इसका यूज हम करें तो 22/7 और आर स्क्वायर हो गया 15 × 15 और थीटा है 60 डिग्री और यहाँ है 360 डिग्री माइनस हाफ इंटू 15 × 15 और साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री इज √3/2
अब ये 15 इंटू 15 को अगर हम कॉमन कर देंगे तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। तो 11 बाई 21 और यहाँ पर हमने 15 इंटू 15 को निकाल दिया है तो √3/4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको जरूर √3 का वैल्यू यहाँ पे देगा ही निकालने के लिए। √3 = 1.7 हमको यूज करना है। तो अब √3 का आप वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करते हैं तो ये सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना, और अगले क्लास में हम लोग और भी सवाल बनाएंगे। इसके कुछ और अच्छे अच्छे सवाल हैं, उनको हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।